भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 26 जनवरी को। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ये 15 अगस्त को। ठीक है, और गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और बाल दिवस मनाया जाता है कितना तारीख को? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है ये बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, इसका आंसर हो गया 308 सदस्य थे। ठीक है, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था तो उस समय हस्ताक्षर कितने सदस्य ने किया था? तो ये 308 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस से प्रश्न। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस से सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न और उत्तर, वो सभी इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं। इसमें से आपको टॉप 35 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सभी 35 क्वेश्चन सभी जो है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे, SSC, ST लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए यह है पॉइंट। ठीक है, भारत 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, भारत है जो इस साल यानी कि 2024 में कैमा गणतंत्रता दिवस मना रहा है? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है, और भारत गणतंत्र बन गया था। ठीक है, तो भारत जो देश है, ठीक है, इस वर्ष कैमा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान अपनाया था। ठीक है, चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने किसका स्थान ले लिया है? भारतीय संविधान किसका स्थान ले लिया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया है ये भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ठीक है, ये की गई थी ये तो ये हुआ, इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हो गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया है? तो कब अपना गया है भारतीय संविधान को? तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसका आंसर 26 जनवरी 1950 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया है? ठीक है, तो ये प्रभुत्व, इसको गणतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रभुत्व गणतंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा किस शासी दस्तावेज को प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये किसका किया गया है? इसका आंसर हो गया ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया है? तो भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारत का संविधान को ये 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत या अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आता है कि भारतीय संविधान ने भारत संविधान को कब अंगीकृत किया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत को ब्रिटिश राज से कब आज़ादी मिली है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो भारत है जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार का राजतंत्र बना है। ठीक है, तो यहाँ बना है संवैधानिक राजतंत्र बना है। ठीक है, भारत है जो संवैधानिक राजतंत्र बना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार की राजतंत्र बना, तो ये हो गया संवैधानिक राजतंत्र भारत बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जॉर्ज ये छठवां। ठीक है, जॉर्ज छठा है जो स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है, जॉर्ज छठा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना है। ठीक है, भारत एक संवैधानिक राजतंत्र कब बन चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ठीक है भारतीय संविधान के तैयार के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 का आंसर हो गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान की तैयारी के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां पर कब हस्ताक्षर किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किया गया, ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 308 सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान पर जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस समय टोटल कितने सदस्य थे, तो 308 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था। ठीक है, तो पूरे देश में ये कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय जो संविधान है पूरे देश में ये 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किए थे, वो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ठीक है ये भारत का गणतंत्र दिवस क्या मानता है। ठीक है, तो भारत का जो गणतंत्र दिवस है वो क्या मानता है, इसका आंसर हो जाएगा संविधान लागू होना। ठीक है, संविधान लागू होना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, इसी दिन से संविधान लागू शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ठीक है भारत का गणतंत्र दिवस क्या मानता है, सेम क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा क्या बन गई है? ठीक है, तो क्या बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था? तो ठीक है, तो डॉक्टर जो अंबेडकर जी थे वो अपना अंतिम भाषण कब दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जो थे इनका अंतिम भाषण था 26 नवंबर 1949 को अपना अंतिम भाषण दिए थे ये डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण, सेम क्वेश्चन है। चलिए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? ठीक है, तो किसका सिद्धांत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एक आदमी का वोट। ठीक है, एक आदमी का वोट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नई दिल्ली में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस औपचारिकता पद का आधिकारिक नाम क्या है जहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्तव्य पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, कर्तव्य पथ। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक श्रद्धांजलि। ठीक है, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे संबोधित किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व होता है? ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो इसका जो महत्व है इसका आंसर हो जाएगा विविधता में एकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये राजपथ, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ पर इसका आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये परेड का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का अवधि क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन तक गणतंत्र दिवस परेड की अवधि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के कौन सा रेजिमेंट भाग लेती है? ठीक है, तो कौन सी भाग है जो रेजिमेंट में भाग लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 से 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के 9 से 12 रेजिमेंट है जो वो भाग लेती है ये गणतंत्र दिवस के परेड में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है उसमें सलामी कौन लेता है? तो ये हो गया भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो सलामी लेता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव के आधिकारिक अंत को दर्शाता है? ठीक है, तो ये किसको कौन सा दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बीटिंग रिट्रीट। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला। रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 29 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है जो ये 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार वितरित किया जाता है? तो ये क्या आता है? इसका आंसर हो जाएगा ये पद्म पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। पद्म पुरस्कार है जो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये पद्म श्री है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ठीक है, सॉरी, ये पद्म थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका आंसर पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब स्टॉप है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको आज जो बताया है गणतंत्र दिवस से सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस वीडियो में आप सभी को बताए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।